नाउ वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्टिलेज हम लोगों ने देखा था दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल्स जो होता है, हाइलिन कार्टिलेज में दो तीन चीज पहले तो याद रखना है कि हाइलिन कार्टिलेज क्या है। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव कह सकते हैं कार्टिलेज, सबसे पुराना कार्टिलेज। ठीक है, चाहे मोस्ट कॉमनेस्ट भी कह सकते हैं, सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमनेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट कॉमनेस्ट कार्टिलेज। ठीक है, चाहे मोस्ट अबंडेंट कह सकते हैं। अबंडेंट मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, क्या कार्टिलेज, तो ये कह सकते हैं ये कैसा कार्टिलेज हो गया। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट कॉमन, मोस्ट अबंडेंट, मैक्सिमम नंबर कार्टिलेज जो है हम लोग में ह्यूमन में होता है। तो कौन सा है, वो है सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम इन नंबर, वो ये है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इन अबंडेंट मींस मैक्सिमम इन नंबर, यहां लिख दें मींस मैक्सिमम इन एनओएस मींस नंबर। ठीक है, तो मैक्सिमम इन नंबर, तो ये कार्टिलेज है। अब ये हाइलिन कार्टिलेज जो है, ठीक है, ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज के एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल्स जो देखेंगे हम उसको कहते हैं, ये जो देख रहे हैं नेजल सेप्टम है, ये अंदर। ठीक है, ये है टिप ऑफ नोज और ये बीच में जो पार्टीशन है इट इज नोन एज नेजल सेप्टम। तो ये नेजल सेप्टम, तो पहला एग्जांपल क्या हो गया इसका, पहला एग्जांपल इट इज नेजल सेप्टम, नेजल ACPTUM सेप्टम। ठीक है, तो नेजल सेप्टम है ये। तो नेजल सेप्टम क्या है, ये नाक देखते हैं जनरली, क्या हुआ, नोज है, नोज। ठीक है, तो ये नोज इस तरह देखिए ऐसे नाक। तो ये जो पार्टीशन होता है ना, दिस पार्टीशन इज नोन एज नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम। ठीक है, तो ये नेजल सेप्टम जो देख रहे हैं एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, ये जो है ये जनरली नेजल सेप्टम इट डिवाइड्स द कैविटी ऑफ नोज इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो है नेजल सेप्टम, ये क्या का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ वाटर, इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये याद रखेंगे, नेजल सेप्टम। दूसरा एग्जांपल जो देखेंगे इसमें जो पाया जाएगा, इसको कहते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस मतलब क्या होगा, एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स को एपिफाइसिस कहते हैं। तो एपिफाइसिस एट जॉइंट्स, ठीक है, एपिफाइसिस एट जॉइंट्स कर सकते हैं, जहां जॉइंट्स पर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पर देखिए, इसका एग्जांपल फिगर भी बनाते जा रहे हैं साथ साथ ताकि आपको समझ में आते जाए। अब एपिफाइसिस एट जॉइंट्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पर देखिए 2 बोन्स है, ये मान लीजिए एक बोन है ऐसे, ये क्या कहा जाएगा, द एंड ऑफ लॉन्ग बोन इज नोन एज एपिफाइसिस। उसी तरह यहां पर देखिए एक और बोन है, ठीक है, यहां पर बना रहे हैं ये दूसरा बोन है। ठीक है, तो 2 बोन का जो जॉइंट्स है उसी को कहा है द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन इज नोन एज क्या, एपिफाइसिस। तो ये देखिए इस बोन का एपिफाइसिस है, इस बोन का एपिफाइसिस है। ठीक है, तो दोनों बोन का एपिफाइसिस जो है, ठीक है, वो जॉइंट बना रहा है दोनों। तो जॉइंट पर यहां पर देखेंगे क्या कि ये पाया जाता है, ये वाला देखिए यहां पर, इसके ऊपर एपिफाइसिस के ऊपर इस तरह का जो स्ट्रक्चर ये देख रहा है, यही क्या है, यही जो है इसी को कहते हैं दिस इज हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, क्या कहते हैं, ये है हाइलिन कार्टिलेज। और ये हाइलिन कार्टिलेज जो जॉइंट पर पाया जाता है, एपिफाइसिस पर पे पाया जाता है एट जॉइंट्स, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं आर्टिकुलर। 2 को जोड़ रहा है ना, जोड़ने में कर रहा है ना, आर्टिकुलेशन में जोड़ने में, तो इसीलिए इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज कहेंगे इसको दिस इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, कौन सा कार्टिलेज है ये, आर्टिकुलर कार्टिलेज। नेक्स्ट, तो यहां पर देखिए ये जॉइंट पर है, तो ये एपिफाइसिस है जॉइंट पर, अगर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम आर्टिकुलर जॉइंट्स कहेंगे, सॉरी आर्टिकुलर कार्टिलेज कहेंगे, क्योंकि ये जोड़ने में हेल्प कर रहा है ना जॉइंट पर। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो पूछेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट द एपिफाइसिस ऑफ जॉइंट्स एंड इट
क्या कर सकता है, हेल्प इन आर्टिकुलेशन, इसीलिए इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस, इलास्टिक, कैल्सिफाइड नहीं, ठीक है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज तो हो गया इसका, लेकिन होता क्या है जॉइंट पर, तो यहाँ पे जॉइंट पर हम देखेंगे क्या, यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये एक्चुअली में कहते हैं साइनोवियल जॉइंट पर, ये जो जॉइंट्स होते हैं ना यहाँ पर, ये एट जॉइंट, यहाँ जॉइंट जहाँ पैर पर जॉइंट है इसको कहते हैं एल्बो जॉइंट कहते हैं, इसको नी जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो इन सब जॉइंट पर ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर देखेंगे जॉइंट्स जो हैं, तो यहाँ पर जॉइंट्स पर ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसको इधर लिख दें, साइनोवियल मेम्ब्रेन इधर करते हैं लेवलिंग, ठीक है। तो ये देखिए ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी कुछ होते हैं ऐसे, और भी होते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे। ये अंदर वाला क्या है, सबसे अंदर पहला, फिर दूसरा यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसको कहते हैं मेनली, कह सकते हैं कि कैप्सूल है, इसको कहते हैं कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल कहते हैं इसको, जॉइंट कैप्सूल। और इसके बाहर क्या होता है, आप पढ़े होंगे, बोन से बोन को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट इज अ कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू में देखे थे, लिगामेंट इज अ कौन सा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो भी कौन सा, रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, विच येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंट्स बोन टू बोन, ठीक है। तो ये देखिए एक बोन है, एक बोन है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला ये देखिए अंदर ये होता है लिगामेंट, ऐसे लास्ट में इस तरह लिगामेंट भी पकड़े हुए हैं, इसको देख रहे हैं, ये लिगामेंट। तो ये क्या है, इवन लिगामेंट भी है, मतलब कह सकते हैं पहला साइनोवियल मेम्ब्रेन है सबसे अंदर, फिर इसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल, और जो लास्ट में जो देख रहे हैं तीसरा ये वाला क्या है, इसको कहते हैं लिगामेंट, LIGAMENT, लिगामेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली में याद रखिएगा किसी भी जॉइंट, और इसमें जो भरा होता है फ्लूइड होता है, इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड होता है। और ये जो कैविटी जो है ना, एक्चुअली में ये जो कैविटी है, ये क्या है, ये कैविटी है, तो इसको कहते हैं साइनोवियल और जॉइंट कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, साइनोवियल और जॉइंट कैविटी, दोनों का जॉइंट का कैविटी है ना, और साइनोवियल कैविटी। और ये क्या भरा होता है, इट इज फिल्ड विथ विच फ्लूइड, इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होगा, इट इज फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड, और इसीलिए इस जॉइंट को क्या कहते हैं, साइनोवियल जॉइंट, बाद में पढ़ेंगे इसके लेटर में। तो एक जॉइंट में देख लीजिए ऐसा ऐसा होता है, और इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, दैट इज एपिफाइसिस, इसीलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जब भी होगा ना, यहाँ पर आर्टिकुलर, यहाँ ना, तो यहाँ पर पेरियोस्टियम होगा, यहाँ पर पेरियोस्टियम होगा ना, तो ये पेरियोस्टियम में कह सकते हैं ब्लड वेसल्स नहीं होगा, मतलब आप कह सकते हैं पेरियोस्टियम इज एब्सेंट है, आप कह दीजिएगा, क्या कहिएगा कि जॉइंट जहां पर है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, वहां पर पेरियोस्टियम इज, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज जहां पर है, यहाँ पर आप कहेंगे कि पेरियोस्टियम जो होता है ना, यहाँ पर होगा ना बोल के, पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम वहां पर क्या होता है, ये एब्सेंट। तो अभी हम बताए थे पेरियोस्टियम इज एब्सेंट इन कहां पर, पेरियोस्टियम सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम कहां एब्सेंट था, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पेरियोस्टियम यहाँ पर एब्सेंट होता है एट जॉइंट्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया दूसरा इसका, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तो पहला नेजल सेप्टम, दूसरा एपिफाइसिस, तीसरा, तो तीसरा जो देखते हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, ठीक है। और जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स में पाया जाएगा उसका एक नाम है, जिस तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इसको कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ, पूछ देगा कौन सा, तो आंसर विल बी हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज ये हो गया, दिस इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स कहने का मतलब, तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर तो ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर ये दिखा दिए, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ बना दे रहा हूँ,
ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स। यहाँ देखिए रिब्स अभी पढ़ेंगे हम सब आगे सिस्टम्स में। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं दैट इज स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ये जो है हमारा वेंट्रल पार्ट है, ये जो है डोर्सल पार्ट कहते हैं, और ये लैटरल। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पार्ट है? वेंट्रल, दिस इज डोर्सल। ठीक है, ये याद रखेंगे वेंट्रल पार्ट हमारा। तो देखेंगे क्या यहाँ पर वेंट्रल पार्ट में, यहां से लेकर यहां पर ऐसे करके देखेंगे यहां तक, ये जो होता है एक बोन होता है, इसको कहते हैं स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम। और ये होल्ड करता है ब्रेस्ट को ना, इसलिए ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। ठीक है, पीछे ये जो देख रहे हैं, नेक से यहां से लेकर पूरा नीचे तक, यहां तक जो है, इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्री। ठीक है, तो टोटल जो देखेंगे स्टर्नम एक होता है बोन का बना हुआ, और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है टोटल कितना? 26 बोन्स के बने होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, दिस इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। ठीक है, अब हम पीछे का तो नहीं दिखा रहे हैं। तो जितने भी रिब्स होते हैं ना, रिब्स जो देख रहे हैं ना, इस तरह से ऐसे होता है। तो रिब्स जो होता है, पसली कहते हैं हिंदी में, तो रिब्स जो होगा वो कहां से निकलेंगे? 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स बताएंगे सिस्टम्स में? 12 पेयर्स होते हैं, मींस 24। तो 1 2 3 4 इस तरह का 12 इधर और 12 इधर। और सारे रिब्स अराइज कहां से हो रहे हैं? सारे रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहा है, यहां से, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे 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 सब निकल रहा है। सब अटैच्ड कहां से है? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हम पीछे का नहीं बना रहे, वर्टिब्रल कॉलम से सब निकल रहे हैं, और आगे दिखा रहे हैं। तो आगे जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो स्टर्नम अगर देखेंगे हम, ठीक है, यहां देखिए, तो स्टर्नम अगर देखेंगे हम, तो एक्चुअली में ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरह। ये इस तरह बना दिए, स्टर्नम है ये स्टर्नम जो होता है एक ही बोन है। क्या है? एक ही बोन है, लेकिन इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट, 1 2 और 3। ठीक है, 3 पार्ट है। ठीक है, स्टर्नम के कितने हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अभी देखेंगे। पहला ये फर्स्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट। ठीक है, स्टर्नम का। तो पहला वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज, फर्स्ट पार्ट है ना, उसको हम कहते हैं प्री स्टर्नम। क्या कहते हैं इसको? PRE, प्री, STERNUM, स्टर्नम। ठीक है, प्री स्टर्नम। और इसको मैन्यूब्रियम कहते हैं, MANUBRIUM, मैन्यूब्रियम। ठीक है, मैन्यूब्रियम। दूसरा जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं इसको? BODY, बॉडी। और आप सिंपली कह सकते हैं मीजोस्टर्नम। क्या कहते हैं? MESO, मीजो, STERNUM, स्टर्नम। और ये मीजोस्टर्नम क्या का बना हुआ है? ये इसको हम कह सकते हैं, इट इज नोन एज बॉडी। इसको बॉडी कहते हैं, बॉडी ऑफ स्टर्नम। और जो तीसरा वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं मेटास्टर्नम। क्या कहते हैं? मीजो के बाद META, मेटा, STERNUM, स्टर्नम। ठीक है, मेटास्टर्नम। और ये मेटास्टर्नम जो है ना, इसको जाइफी स्टर्नम भी कहते हैं, जाइफी स्टर्नम। ठीक है, और ये क्या का बना होता है? जिस तरह ये मैन्यूब्रियम है, बॉडी है, और इसको कहते हैं जाइफॉइड प्रोसेस कहते हैं, इसी को जाइफॉइड प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक्चुअली में क्या होता है कि जाइफॉइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिए, आगे पढ़ेंगे। तो ये एक स्टर्नम है। ठीक है, अब ये स्टर्नम जो है, ठीक है, ये जितने भी रिब्स हैं सब वर्टिब्रल कॉलम से आ रहे हैं, और अटैच कहां होंगे? तो देखेंगे 12 पेयर्स है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये वाला यहाँ पे शोल्डर गॉडल है। ठीक है, और इस शोल्डर गॉडल से क्या होता है कि एक इस तरह का, ये क्या कहते हैं? इसको कॉलर कहते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पर क्या है, यहां से एक शोल्डर गॉडल से एक बोन आ रहा है, और ये स्टर्नम है ना, यहाँ इससे अटैच है। शोल्डर गॉडल से एक स्टर्नम, शोल्डर गॉडल है ना, तो यहां से एक बोन आ रहा है, उसको कहते हैं क्लेविकल बोन। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लेविकल। तो एक्चुअली में अभी पढ़ेंगे शोल्डर जो ये गॉडल है, इसको कहते हैं कंधा को। ठीक है, तो शोल्डर गॉडल 2 बोन का बना है,
एक को कहते हैं स्कैपुला और एक क्लेविकल। तो स्कैपुला ये जो पीछे जैसे दिखाई दे रहा है ट्रायंगुलर, ये वाला स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड कहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ से निकल के आ रहा है बोन, इसको क्लेविकल कहते हैं और कॉलर बोन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये देखिए इस तरह का ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे ऐसे आ रहा है, तो ये क्लेविकल बोन। तो यहां से क्लेविकल बोन जो आ रहा है वहां पर ये कहां पर अटैच हो रहा है, ये स्टर्नम में ही। कहां पर, ये देखिए यहां पर ये वाला, तो इसी को कहते हैं क्लैविक्यूलर नॉच। क्या कहते हैं, क्लैविकुलर नॉच। तो कॉलर बोन जो है ना यहीं पर आके अटैच होता है, तो यहां से कॉलर बोन आके यहां अटैच हुआ मैनुब्रियम के क्लैविकुलर नॉच में। ठीक है, अटैच हो गया उसके लिए। और क्या होता है, अब रिब्स आ रहा है यहां से, पीछे से क्या आ रहा है, रिब्स। ये कहते हैं थोरैसिस वर्टिब्री, थोरैक्सिस वर्टिब्री कहते हैं। तो वहां से जो आ रहा है, तो देखिए एक रिब एक यहां पर है इसके लिए ऐसे, तो रिब्स जो आ रहा है यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए रिब्स यही आ रहा है। ये क्या है, ये रिब्स आ रहा है, पहला वाला रिब्स। ये कौन सा रिब्स आ रहा है, पहला पीछे वर्टिकल कॉलम से आ रहा है, और यहां ऐसे। तो यहां भी इसी तरह होगा, ये इस तरह से आ रहा है पहला, इधर भी। ठीक है, फिर दूसरा आ रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा ऐसे, दूसरा। ठीक है, फिर क्या आएगा, तीसरा, तीसरा, फिर क्या आएगा, चौथा, फिर पांचवा, फिर सिक्स, फिर सेवंथ। ठीक है, तो एक्चुअली में हम देखेंगे, ठीक है, तो कितने इस तरह के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसी तरह यहां भी आएगा, इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, बता दे रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 ये लीजिए, 3 ये लीजिए, 4 5 6 1 7। ठीक है, ये देख रहे हैं इस तरह, तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी। ठीक है, ये सब आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, रिब्स। ठीक है, तो ये रिब्स कहां से आ रहा है, वर्टिकल कॉलम से आ रहा है। और ये अटैच, पहला रिब्स कहां पर अटैच है, ये मैनुब्रियम में अटैच है, पहला इसमें, दूसरा मैनुब्रियम के एंड में, तीसरा मतलब कि आप कह सकते हैं पहला मैनुब्रियम में है, दूसरा मैनुब्रियम के कुछ पार्ट में होगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सब कहां पर है, बॉडी में अटैच होता है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, इनके बीच में यहां देखिए ये क्या होते हैं, यहां पर ऐसे कार्टिलेज होता है। क्या होता है ये कार्टिलेज हम बड़ा जान के बनाए हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। ये कार्टिलेज है, ठीक है, ये बड़ा हम रेड कलर से बनाया है ना, ये कार्टिलेज है। मतलब कि ये स्टर्नम से अटैच है, लेकिन ये क्या है, डायरेक्टली नहीं है। दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो ये जो लाल रंग का बनाया है यही क्या है, ये लाल रंग का यही है कार्टिलेज। तो दे आर ऑल द स्टर्नम विच आर कमिंग फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम इज अटैच्ड टू स्टर्नम, चाहे मैनुब्रियम हो चाहे किससे हो, मेन बॉडी हो, उससे अटैच है। लेकिन किसके, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं, एंड दिस कार्टिलेज इज नोन एज हाइलीन कार्टिलेज। ठीक है, और इसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये क्या का है, ये दिस इज डायग्राम ऑफ व्हाट, COSTAL, कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कोस्टल कार्टिलेज, CARTILAG, यही है कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, स्टर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, तो रिब्स का स्टर्नम के पार्ट में है ना ये। तो ये कहां पर है, ये देखिए पहला में भी है, दूसरा में भी, सेवंथ में भी है, 6 और ये कौन सा है, ये 7। तो ये अभी हम पढ़ेंगे बाद में कि 7 पेयर्स, अभी देख रहे हैं कि 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है दे आर डायरेक्टली अटैच टू क्या, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली अटैच टू, तो रिब्स अभी हम पढ़ेंगे बाद में। रिब्स के 3 पार्ट हो गए, ठीक है, 3। तो ये रिब्स जो कहेंगे, रिब्स, ठीक है, ये रिब्स को कहते हैं ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, और एक तीसरा जो कहते हैं उसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये देखिए 1 to 7th पेयर, इधर और उधर दोनों। ठीक है, 1 to 7th पेयर। ठीक है, और तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं, तो 1 to 7 पेयर जो है उसको क्या कहते हैं,
ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टू सेवंथ पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है। फॉल्स रिब्स किसको कहेंगे? एट्थ, नाइन्थ और 10th पेयर। ठीक है। और 11th और 12th पेयर बचा ना, उसको हम कहते हैं दैट इज फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है। तो आपको पूछ देगा कि रिब्स जो है ट्रू रिब्स कितने होते हैं, फॉल्स रिब्स कितने हैं, फ्लोटिंग रिब्स कौन है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये ट्रू रिब्स क्या होता है, व्हाट इज ट्रू रिब्स? तो देखिए सारे वर्टिकल कॉलम से निकल रहे हैं सब, लेकिन शुरू के 7 जो देख रहे हैं, दे आर डायरेक्टली अटैच टू वेयर, दे आर डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम ना, तो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच है 7 पेयर, तो इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। तो ट्रू रिब्स मतलब क्या हुआ? रिब्स विच आर डायरेक्टली अटैच टू किसके? स्टर्नम। स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है। लेकिन हाँ विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज वही है, लेकिन डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है। तो इसको डायरेक्टली अटैच है, तो इसीलिए इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा फॉल्स रिब्स क्या होगा? फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं ना? 8, 9, 10 है, तो देखिए 8, 9, 10 यहां, तो ये 8th है। ठीक है। ये 9th है, ये 10th है, इस तरह ऐसे, तो 8, 9, 10 उसी तरह इधर भी होगा। ठीक है। ये क्या होगा? सॉरी, उसी तरह इधर होगा 8th, 9th, 10th, ये ऐसे। तो ये भी 8, 9, 10 इधर भी है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैच्ड स्टर्नम से नहीं है, ये क्या है? इनडायरेक्टली अटैच्ड है। 7वां जो स्टर्नम है ना, 7वां रिब्स है, 7वां रिब्स है, उससे अटैच है। क्या है? 7वां रिब्स से अटैच है, लेकिन यहां पर भी अटैच्ड किससे है? विद द हेल्प ऑफ क्या? कार्टिलेज। देख रहे हैं ये, तो ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये कहां पर अटैच है? दे आर डायरेक्टली नॉट अटैच टू स्टर्नम। ये 7वां जो रिब्स है उससे अटैच्ड है। ठीक है। तो कर सकते हैं कि डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम, इसीलिए ट्रू। फॉल्स इसलिए कहते हैं नॉट डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। ठीक है। तो ये कह सकते हैं अटैच्ड टू किससे? अटैच्ड टू 7th पेयर ऑफ रिब्स। तो 7th पेयर ऑफ रिब्स से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ क्या? विथ द हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज के हेल्प से, जिसको कि क्या कहते हैं? कोस्टल कार्टिलेज ही कहते हैं। ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेज एक्चुअली में क्या है? शुरू से 10th तक है। ठीक है। 1 से 10th तक सभी में है। ठीक है। और 11, 12 जो आता है ना, 11, 12 ये आया फ्लोट कर रहा है, ये किसी से अटैच है? ना इससे अटैच है, ना इससे अटैच है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये लीजिए, ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है 11th, 12th, तो 11, 12, 12। ठीक है। इस तरह, तो ये फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, किसी से अटैच नहीं है, तो इसीलिए फ्लोटिंग रिब्स 11, 12 पे। ठीक है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स का क्या काम है? यहाँ किडनी होता है ना, तो किडनी है तो उसको क्या कर रहा है? इट प्रोटेक्ट्स किडनी, किडनी को ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे याद रखना है कि ये जो ट्रू रिब्स देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रू रिब्स कहां से कहां अटैच है बताइए? पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, आगे स्टर्नम से, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कहेंगे, दोनों से अटैच है ना, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रू रिब्स को। इसका एक दूसरा नाम है वर्टिब्रो, STERNL स्टर्नल रिब्स। इसको ट्रू रिब्स कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे इसको? ट्रू और वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्यों? क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे स्टर्नम से अटैच्ड है, इसलिए। ठीक है। फॉल्स को क्या कहेंगे? तो वर्टिब्रो तो है ही, ठीक है, लेकिन आगे अटैच्ड है कार्टिलेज से ना, ये जो 7वां है उसके कार्टिलेज से अटैच है, यहां पर अटैच है ना, तो इसीलिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कहेंगे। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। ठीक है। इसको क्या कहेंगे? PERTEBRO वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, CHONDRL कॉन्ड्रल। क्या कहेंगे? वर्टिब्रो CHONDRL कॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग को क्या कहेंगे? कैसा रिब्स कहेंगे? आप खुद बताइए। यहाँ वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहा है, आगे किसी से स्टर्नम से अटैच नहीं है, कोस्टल कार्टिलेज नहीं है, तो क्या होगा? वर्टिब्रल रिब्स सिंपली कहेंगे इसको, वर्टिब्रल रिब्स। तो अब आपको पूछ देगा कितने वर्टिब्रल, 2 पेयर, कितने वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स होते हैं? आपके सामने है 6, 6। कितने वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होते हैं?
ठीक है, ये सब क्वेश्चंस वेरियस आ गया, इसी में देख लिए। ठीक है, तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिस कोस्टल। अब ये रिब्स है ना, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये स्पेस देखेंगे तो इस स्पेस को कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। और इस इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? मसल्स होते हैं, पढ़ेंगे इसको। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो इसमें जो होगा यहाँ पे देखेंगे, ये इसमें जो मसल्स होगा इसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो मसल्स होगा स्पेस को इंटरकोस्टल, तो इसको कहते हैं इंटरकोस्टल। ठीक है, COSTL कोस्टल मसल्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे बाद में रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो शॉर्ट में हम क्या कहेंगे? ICM, इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स क्या देखेंगे? 11 पेयर्स। कितने हैं? 12 है ना, तो एक दो के बीच में एक, 3 के बीच में 2, तो 12 पेयर्स हैं, तो 11 पेयर्स हो गया ना। तो 11 पेयर्स अंदर, 11 पेयर्स बाहर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें इंटरकोस्टल मसल्स बाद में पढ़ेंगे कितने होते हैं। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं इसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, बाद में पढ़ेंगे हम। तो हम क्या लिख दिए हैं? इसी को कहते हैं ई मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, और आई मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो कितना? 11 पेयर्स, 11 इधर है, एक्सटर्नल अगर देखेंगे तो 11 इधर है, 11 इधर, तो 11 पेयर्स, एक्सटर्नल इंटरनल 11। तो ये एक्चुअली में कितने होते हैं? तो देखेंगे 11 पेयर। ये कितने होते हैं? 11 पेयर। ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे। और यही इंटरकोस्टल मसल क्या करता है? यही ब्रीदिंग में हेल्प करता है। जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या है? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सब इसी के चलते होता है, पढ़ेंगे। और डायफ्राम के मसल्स के चलते। ठीक है, तो ब्रीदिंग में हेल्प कौन करता है? ICM, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारे बताने का मतलब था कोस्टल इज रिलेटेड टू रिब्स, इसीलिए कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट जो देखेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकियल रिंग्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रैकियल रिंग्स। तो ट्रैकिया जो होता है ना, ट्रैकिया, ठीक है, तो उसमें एक रिंग्स, जो ट्रैकिया हम लोग का है उसमें रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, ट्रैकियल रिंग्स ट्रैकिया में, इवन ब्रोंकस रिंग। ठीक है, तो ट्रैकियल रिंग्स। तो ये ट्रैकियल रिंग एक्चुअली में याद रखिएगा क्या है, कौन सा कार्टिलेज होता है इसमें? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये अगर ह्यूमन देखेंगे तो इसमें 16 से 20 नंबर में होते हैं। नंबर कितने ट्रैकियल रिंग्स होते हैं? 16 से 20 तक। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट नहीं, रिंग मतलब पूरा ऐसे नहीं होता है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट सी सेपेड होते हैं। ये कैसा होते हैं? इट इज इनकम्प्लीट सी सेपेड। तो ये सी सेपेड क्या के बने होते हैं? इसी हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। क्या के बने होते हैं ये? इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होता है ये ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है, ये याद रखेंगे, ट्रैकियल रिंग्स, इनकम्प्लीट सी सेपेड। और ये एक्चुअली में क्या करता है कि कार्टिलेजिनस रिंग क्या होता है? कोलैप्स करने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर। जनरली एयर थोड़ा सा नहीं रोकते हैं तो उसमें कोलैप्स हो सकता है ना। कोई पाइप देखते हैं क्या होगा? कोलैप्स कर सट जाता है, तो ये कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, तो ट्रैकियल रिंग्स क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया, प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज क्या? व्हेन देयर इज नो एयर। ठीक है, तो ये प्रिवेंट्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। और ये इनकम्प्लीट सी सेपेड होता है। ठीक है, और ये कहां पर होते हैं? इनकम्प्लीट सी सेपेड होते हैं ट्रैकियल रिंग्स ऑन डोर्सल साइड, मतलब उधर साइड में ऐसे ऐसे। ठीक है, सी सेपेड, इनकम्प्लीट सी सेपेड। ठीक है, ऑन डोर्सल साइड। ठीक है, तो ट्रैकियल रिंग्स कहां पर होते हैं? लिख लीजिएगा, ऑन डोर्सल साइड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है? ट्रैकिया के बाद इवन ब्रोंकाई जो होता है ना, उसमें भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा? ये देखिए इसी तरह ना, ये ट्रैकिया ऐसा करते हैं इसको, यहां देखिए ये इस तरह का होता है ऐसे, तो यहां पर इस तरह से ऐसे ऐसे, इसमें भी होते हैं ब्रोंकाई में ट्रैकियल रिंग्स। ठीक है,
अब आप देखते हैं आगे एक और लास्ट लैरिंग्स में भी पाया जाता है, LARYNX लैरिंग्स। ठीक है, तो ये लैरिंग्स जो होता है ना साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन वहां पर। ठीक है, तो लैरिंग्स हमारा होता है क्या कि लैरिंग्स जो है ना ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, और ये क्या होता है ये भी कोलैप्स ना करे तो इसमें देखेंगे कि 9 तरह के 9 कार्टिलेज होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल कितने होते हैं 9 कार्टिलेज। ओरिजिन के बेस पर 2 होते हैं, कुछ हाइलिन होते हैं और कुछ इलास्टिक भी होते हैं। ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज जो है कहां पर है लैरिंग्स में, तो कुछ लैरिंग्स में देखेंगे कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम पार्ट है लैरिंग्स में वो किसका बना हुआ है हाइलिन कार्टिलेज का, और कुछ पार्ट है जो कि क्या का है इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तो अगर पूछेगा मोस्ट ऑफ द लैरिंग्स में कौन सा कार्टिलेज होता है, दोनों देगा तो दोनों मारेंगे, लेकिन हाँ एक चुनना पड़े तो सबसे ज्यादा हाइलिन। ठीक है, कार्टिलेज आप मारेंगे लैरिंग्स। ठीक है, अब लैरिंग्स में कौन सा कार्टिलेज अभी देखेंगे आगे अगले में। ठीक है, तो ये लैरिंग्स में 3 कार्टिलेज होते हैं, याद रखना है आपको कौन कौन से कार्टिलेज। तो लैरिंग्स में याद रखना है कि एक को कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। तो ये थायराइड कार्टिलेज जो है ना, ये थायराइड कार्टिलेज ये क्या होता है, ये थायराइड कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ हाइलिन। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्राइकोइड कार्टिलेज, ये भी क्या होगा जो है लैरिंग्स का यही बना हुआ है। तीसरा जो देखेंगे इसको कहते हैं आरिटिनॉइड, ARYTENOID, आरिटिनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। तो ये कार्टिलेज भी क्या का बना हुआ है, तो ये सब कार्टिलेज जो लैरिंग्स का है दे आर क्या कह सकते हैं मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे हाइलिन कार्टिलेज का। तो आपको याद रखना नेजल सेक्टम हो गया, ठीक है, एपिफाइसिस है जॉइंट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ फ्रीज ट्रैकियल रिंग्स एंड ब्रोंकल्स रिंग। ठीक है, और लैरिंग्स। तो ये देखिए ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया। तो इस तरह का ट्रैकिया में क्या है, इस तरह के रिंग्स ऐसे इनकम्प्लीट सी सेपरेट। इवन ब्रोंकाई में भी है, ब्रोंकस जो होता है ना ब्रांच होके ब्रोंकाई। ठीक है, BRONCHUS कहते हैं एक को, तो ब्रोंकाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कौन सा है ट्रैकियल रिंग्स है ये। ठीक है, अब ये कहां कहां होते हैं अभी नेक्स्ट अभी बताते हैं स्लाइड्स में। ठीक है, तो लैरिंग्स का ये सब पोजीशन, और कुछ जो देखेंगे लैरिंग्स में और भी कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, वो मेनली हाइलिन कार्टिलेज नहीं पाया जाएगा, उसमें इलास्टिक पाया जाएगा।